हेलो गाइस, आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएसआईसी सर्कुलर, जिसमें मेंशन है कुछ कंप्लायंसेस अगर कंपनी रजिस्टर्ड है ईएसआईसी में थ्रू एमसीए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही ईएसआईसी ईपीएफओ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है थ्रू एमसीए। तो आज हम उसी के एक सर्कुलर के बारे में बात करेंगे जो नोटिफिकेशन आया तो अक्टूबर 2022 में है, पर हम आज उसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके रिलेटेड आइडिया भी नहीं है और बहुत सारे लोग वो कंप्लायंसेस भी नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी सर्कुलर के ऊपर। वैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ईएसआईसी के नोटिफिकेशन देती रहती है, पर अब तो डिपार्टमेंट भी सभी को रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ये नोटिफिकेशन शेयर कर रहा है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ईएसआईसी से ये सर्कुलर क्यों पास किया गया। एक्चुअली रीजनल ऑफिसर्स के इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें ईएसआईसी में रजिस्टर होना कंपलसरी है, बट वो फिर भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी कंपनी एमसी के थ्रू रजिस्टर होगी उन सभी को ईएसआईसी और ईपीएफ अलॉट होंगे। चलिए, तो अब मैं आपको ईएसआईसी के सर्कुलर के बारे में बताती हूँ। मिनिस्ट्री ने रीजनल और सब रीजनल ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया है कि वो सभी रजिस्टर्ड कंपनीज को मेल करें ईएसआईसी के लिए, और उसमें एक कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी रजिस्टर होने के बाद विद इन 6 मंथ अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करती है तो आपको ईएसआईसी की कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी है। थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपको पता ही होगी, और अगर आपको ईएसआईसी और ईपीएफ के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आज ही उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमारी तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई है और 6 मंथ भी होने वाले हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। उस केस में आपको अपने अलॉटेड ईएसआईसी को लॉग इन करके आपको अपना स्टेटस डोरमेंट करना होगा। डोरमेंट मीन्स आप उस पर कोई भी वर्किंग नहीं कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को ये नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है और उनके 6 मंथ भी क्रॉस हो चुके हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अब आपका ईएसआईसी ऑटोमेटिक एक्टिव हो चुका है और अब आपको रिटर्न्स करना मैंडेटरी है। तो अगर आपकी कंपनी 2020 फेब के बाद आई है और आपको एसआईपीएफ अलॉट हुआ है तो आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आपकी कंपनी न्यू रजिस्टर्ड है और उसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है तो फिर आप उसे डोरमेंट करा लीजिए। और आप ये सर्विस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसे कनेक्ट कर लीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।